राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदान। खरसावा में सबसे अधिक 77% वोटिंग, जबकि रांची ने फिर किया निराश। महज 51.5% हुआ मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में सबों की दिखी भागीदारी, सुनाया जनादेश। राज्य के 15 जिलों में दिन भर मतदान केंद्रों में रही गहमा गहमी, बूथ रहे गुलजार। ग्रामीण क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बम्पर वोटिंग, भयमुक्त वातावरण में लोगों ने किया मतदान। सुरक्षा के दिखे पुख्ता प्रबंध। और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। देवघर के सारट और गोड्डा में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में दिखाया दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। आज करीब 50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखी और समाज के हर वर्ग ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्साहित दिखे। मैं पहली बार वोट कास्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आईडी आने के बाद और भी खुशी था कि वोट देना है पहली बार। अच्छा लगा मुझे। वजह से लाइन में लगे हुए थे वोट देने के लिए और हम लोग ने मतदान दिया। ये 5 साल का त्योहार है और हम लोग चाहते हैं कि जितना से ज्यादा वोटिंग हो। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार कई मंत्री और प्रत्याशियों ने अपने संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर जैसे इलाकों में भी वोटरों ने भयमुक्त माहौल में उत्साहपूर्वक मतदान किया। और मैंने आज यहाँ पर वोट दिया है। मुझे वोट देके बहुत ही अच्छा लगा। सीनियर सिटीजन है और चलने उतना नहीं सकते हैं। वोट डालने के लिए हमको सुविधा मिला। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ भी बनाए गए थे। कई मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं और दिव्यांग जनों के जिम्मे रहा। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। यहाँ से हम लोगों को सभी बूथों पर मॉनिटरिंग करता है। केवल सीओ ऑफिस नहीं, इसका डीओ ऑफिस मॉनिटरिंग करता है, आरओ भी मॉनिटर करते हैं, इवन कमीशन का भी फीड देता है, वहाँ से भी सीनियर ऑफिसर इसका देखता है। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। इस चरण में भाजपा के चंपाई सोरेन, सीपी सिंह, गीता कोड़ा, मीरा मुंडा, भानु प्रताप शाही, जबकि जेएमएम के मिथिलेश कुमार ठाकुर, वैद्यनाथ राम, महुआ माझी, कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज के बाद जहाँ सांताल कन्नड़ भारती, सिद्धू भारती, उस क्षेत्र जैसे बांग्लादेश और उसी क्षेत्र में कल से चुनाव प्रचार। जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊँगी, तो उनके लिए इतना काम करूँगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 8, राजद, जेवीएम, एनसीपी को 1-1, जबकि निर्दलीय के हिस्से में 2 सीटें आई थीं। यह कहानी थी साल 2019 की, लेकिन यह वर्ष 2024 है। समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और मुद्दे भी बदल चुके हैं। जनता के जनादेश के खुलासे के लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब मतगणना होगी। लेकिन आज दिन भर झारखंड वासियों ने जमकर मतदान किया, जिससे रिकॉर्ड मतदान
दर्ज हुआ। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे कम इस बार भी रांची में मात्र 51.5% मतदान दर्ज हुआ है। 0.86%, इसमें सबसे 64.86, इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बाहरागौड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21, पोटका 72.29, सबसे कम हुआ है रांची में 51.5। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के एटीआई स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग कर सभी को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। तंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती पर बल दिया। इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने करियावर के बूथ संख्या 196 में परिवार संग अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सभी से वोटिंग की अपील की। झारखंड में 43 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आम जन में उत्साह है और ये चुनाव को आम लोग अपने हाथों में लिया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी आज मतदान किया। हर घर में नल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास डबल इंजन की रूप में झारखंड में आए। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आज सरायकेला खरसावा अंतर्गत जेलिंगोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र में परिवार के साथ मतदान किया। भाजपा जैसी सरकार बनेगी यार, इस चुनाव में भाजपा का ही सरकार बनने जा रहा है, कोई दो बात। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपनी पत्नी आर जगता के साथ रांची के डोरंडा स्थित मॉडल उच्च विद्यालय के बूथ संख्या 374 में मतदान किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यह मताधिकार आपका केवल अधिकार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य भी है। प्रसिद्ध क्रिकेटर स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में मतदान किया। उन्होंने सपरिवार जेवीएम श्यामली में बने मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। हो गया सर आपका। रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में भी आज मतदान हुआ, जिसमें वोटरों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। वोटिंग में समाज के सभी वर्गों ने उत्साह दिखाया। पहली बार मतदान करने वाले वोटर भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोट देने आए हैं।
लोहरदगा में भी आज वोटरों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। समाज का हर वर्ग लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने को आतुर दिखा। नक्सल प्रभावित पेशराज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों में भी लोकतंत्र के महापर्व का जश्न दिखा। क्षेत्र में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पहले चरण के विधानसभा चुनाव में नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में भी बम्पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था प्रकट की। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर और गुमला के कुरुमगढ़ में भी इस बार बुलेट पर बैलेट की धमक दिखी। विधानसभा चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जहां आज उम्दा प्रबंध किए गए थे, वहीं पलामू में स्कूली बच्चे भी मतदान की प्रक्रिया में वोटरों के सहयोगी बने और वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बड़े मैंने बुजुर्ग थे ना, उन लोग को घर पकड़ कर वहाँ गेट के पास हम लोग को लाइन लगवाने के लिए और यही मतलब लाइन लगवाने के लिए विकलांग लोगों को घर पर मतलब वहाँ लगने के लिए मदद करने के लिए और पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने डाल्टनगंज स्थित सिंचाई विभाग के मतदान केंद्र में आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर मतदान किया। खूंटी में मतदान को लोगों ने आज उत्सव की तरह लिया। यूनिक मतदान केंद्रों पर झारखंड की बहुरंगी छटा दिखी और कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में भी मतदान केंद्र पहुंचे। कोडरमा में भी लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिन भर बूथों पर मतदाताओं के आने जाने का सिलसिला चढ़ता रहा। झुमरी तिलैया के शहरी सीता सुखानी स्कूल के बूथ संख्या 94, 95, 96 और 97 को प्लास्टिक मुक्त थीम पर मॉडल बूथ बनाया गया था, जो लोगों को काफी पसंद आया। कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज भी मॉडल बूथ पहुंची और मतदान का जायजा लिया। बार के मुकाबले से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़ना चाहिए। छठ के बाद लोग रुके भी हैं वोट देने के लिए, खास करके, तो उम्मीद तो यही है कि परसेंटेज बढ़े। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर और गढ़वा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों ने जमकर मतदान किया। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। समाज के सभी वर्ग ने वोटिंग में भागीदारी सुनिश्चित कर अपने लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वहन किया। जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वन दिव्यांग एंड 85+। पूर्वी सिंहभूम में भी जमकर मतदान हुआ। जमशेदपुर के मानगो स्थित बावनगोड़ा मध्य विद्यालय में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान वोटरों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान को जरूरी बताया। सर ये चीज़ ग्राउंड में करिए। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज संथाल में एनडीए के पक्ष में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए एसटी, एससी और ओबीसी को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने देवघर के सारठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए एसटी, एससी और ओबीसी को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को एक हैं तो सेफ हैं का मंत्र दिया। मैं आप सभी की परेशानी जानता हूं। आपको बालू नहीं मिलती, गिट्टी नहीं मिलती, ये सब कुछ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग बेच करके खा जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है, जिससे सचेत रहने की आवश्यकता है। रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस बार संथाल से झामुमो और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आज भी जिन राज्यों में SC, ST, OBC ये आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। इंडी गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद पर उन्होंने परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया, मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक ने गोड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जी स्कीम लाकर अपने लोगों तक कट कमीशन पहुंचाना चाहती है। बीते कुछ सालों से यहाँ की बहनें मुझे लगातार एक बात जरूर बताती है, ये बताती है, मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां JMM, RJD और कांग्रेस वाले उनको लूट लेते हैं। इस मौके पर भाजपा के अन्य नेता, प्रत्याशी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा आम लोग मौजूद थे। DD झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी स्टीफन मरांडी के पक्ष में कदमपुर फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और NDA पर निशाना साधा। होगी कि 24 वर्ष हो रहे हैं, पूरे होने वाले हैं। 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोग शासन करते हैं, और पिछली बार जब 5 साल का इन्होंने सरकार अपना डबल इंजन का पूरा किया तो बड़े जोश में बोल रहे थे कि हमने पहली बार झारखंड में 5 साल की सरकार पूरी की, लेकिन हमारी आधी आबादी के लिए उनके पास कोई योजना नहीं थी। आप लोगों का प्यार पर के 2019 में आपका बेटा, आपका दादा, आपके लिए हमारे झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आए हैं, जिससे 1000 रुपए प्रति माह आपको आर्थिक स्वरूप से ताकत मिले, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी बहनें बिटिया। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह कल कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिडीह के सेरोडी, गांडे के कुसुम्बा, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपरघाट, बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी अमित शाह झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 1 दर्जन से अधिक जनसभाओं में शामिल हो चुके हैं। राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में कमी से सुबह और रात के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है। अधिकतम तापमान हालांकि अभी भी औसतन 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 19 नवंबर तक सवेरे कुहासा रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज से 15 नवंबर तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और अब बात कारोबार जगत की। इनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 1 वर्ष में 24 गीगावाट की वृद्धि के साथ 203 गीगावाट तक पहुंची। भारत के सौर उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 22 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $2 अरब के पार। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। इस साझेदारी से आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख रोजगार के अवसर होंगे पैदा।
दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अभी तक एक सुरक्षा मानदंडों को नहीं किया पूरा। प्रक्रिया पूरे होने के बाद उन्हें मिलेगा लाइसेंस। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। नवंबर साल 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ। रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रहे। साल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी की। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 13 नवंबर साल 1998 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व दयालुता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, राष्ट्रों के दयालुता वाले गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा पेश किया गया। दयालुता मानव स्थिति का एक मूलभूत हिस्सा है जो जाति, धर्म, राजनीति और स्थान के विभाजन को जोड़ता है। साल 2009 में सिंगापुर ने पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया और इसी साल से भारत और इटली ने भी इस दिन को मनाया। 13 नवंबर साल 1873 में मुकुंद रामराव जयकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। वे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद और संविधान शास्त्रज्ञ थे। उनके कार्यों का मूल्यांकन के बिना भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा रहेगा। जयकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में पद संभाला। M.R. जयकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। देश में धार्मिक पर्यटन से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। पिछले एक वर्ष में धार्मिक स्टार्टअप्स में निवेश 10 गुना बढ़ा है। स्टार्टअप्स कैसे एक नया आयाम गढ़ रहे हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, ये हम समझेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। 2023 में अगर हम बात करें तो घरेलू पर्यटन का 60% हमने देखा वो धार्मिक स्थलों की यात्रा से, जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें बढ़ोतरी आई। और अगले 10 सालों में धार्मिक यात्राएं अलग अलग राज्यों में अगर होती हैं तो ये खर्च चौगुना होने की उम्मीद दर्ज की जा रही है। अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में मदद कौन कर रहा है? 1000 जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो, और देश में करीबन 1000 से ज़्यादा आस्था आधारित भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और धार्मिक सेवाओं की पहुंच को वो लोगों तक सुगम बना रहे हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते उनके लिए, यानी उनके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? फ़ोन पर पूजा, भक्ति संगीत की धुन पर ऑन स्क्रीन फूल चढ़ाना, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुंडली का मिलाना और साथ ही साथ कुंडली बनवाने जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और इन सब सुविधाओं को आप घर बैठे डिजिटल ऐप्स जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं उनसे कर सकते हैं। इसीलिए भारत में एस्ट्रो और धार्मिक स्टार्टअप्स जो हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। और जो पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि 2028 तक रिलीजियस टूरिज्म में $59 बिलियन की आय का अनुमान है और 140 मिलियन रोजगार के सृजन का अवसर मिलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐप्स को डेवलप करना कैसे लोगों को नौकरियां देता है, एक नया आयाम है। हम मान सकते हैं कि भाई एक नया सेक्टर है जहां से अब आने वाले कुछ सालों में स्टार्टअप्स के साथ साथ नौकरियां भी आपके मुहाने पर खड़ी होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदान। खरसावां में सबसे अधिक 77% वोटिंग, जबकि रांची ने फिर किया निराश। महज 51.5% हुआ मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में सबों की दिखी भागीदारी, सुनाया जनादेश। राज्य के 15 जिलों में दिन भर मतदान केंद्रों में रही गहमा गहमी, बूथ रहे गुलजार।
ग्रामीण क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बम्पर वोटिंग, भयमुक्त वातावरण में लोगों ने किया मतदान। सुरक्षा के दिखे पुख्ता प्रबंध। और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। देवघर के सारठ और गोड्डा में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में दिखाया दम।